Hello everyone, good morning to all. I am again here and today's our topic is poem number 3rd, The Lotus. That is written by Toru. Toru is an Indian poet. Then first of all, poet. Toru was born on March 4, 1856 and died on August 30, 1877. Toru is a well-known poet of India whose contribution in Indian writing in English is memorable. Toru इंडिया के एक जाने माने पोइट है और उनका जो इंग्लिश लिटरेचर में या इंडियन राइटिंग में जो कंट्रीब्यूशन है वो मेमोरेबल है. Her father was a rich man of Calcutta. Her mother had a deep knowledge of the Hindu myths. इनके जो पिता थे वो कलकत्ता के अमीर आदमी थे और इनकी जो मदर थी उनको हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. उनको बहुत ज्यादा नॉलेज था उनका. दिस फैमिली वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ग्लिटर ऑफ द वेस्ट एंड हैड इम्प्रेस्ड क्रिश्चियनिटी. लेकिन ये जो फैमिली थी वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और वो क्रिश्चियनिटी को ज्यादा मानती थी. But Toru Dutt had a deep attraction for the Indian epics and mythology. लेकिन उन्हीं के ऑपोजिट तोरू दत्त जो थे उनको इंडियन एपिक्स और इंडियन माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था. यानी कि वो भारतीय पुराणों को, भारतीय वैदिक धर्म को, भारत के जितने भी माइथोलॉजी, जितने भी पुराण है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, उनमें उनका ज्यादा इंटरेस्ट था. She read the Ramayana, the Mahabharata, the Vishnu Puran and the Bhagavad Gita. Her imagination was shaped by these Indian classics. Her literature abounds in the cultural heritage of India. और इनका जो लिटरेचर है उन्होंने क्या किया, इंडिया के जो कल्चर हेरिटेज है उसको एक तरीके से बांध दिया. यानी कि एक जगह पे उन्होंने एकत्रित कर दिया अपने पोएम्स के थ्रू, अपने लिटरेचर्स के थ्रू, अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू. अबाउट द पोएम, द लोटस इज अ स्मॉल पोएम कॉल्ड सोनेट. Which type of poem we are reading? It's a sonnet. The lotus is a small poem called sonnet. It is a Petrarchan sonnet. और ये एक पेट्रार्कन सोनेट है. यानी कि इस तरीके की जो सोनेट की जो शुरुआत की थी वो पेट्रार्कन ने की थी, जो कि इटली के थे. The lotus has been a favorite flower with Indian gods and goddess. लोटस जो है यानी कि कमल का फूल जिन्हें हम बोलते हैं, लोटस जो है इंडियन गॉड और गॉडेस का सबसे फेवरेट फ्लावर है. जनरली हम अपने गॉड की या गॉडेस की पिक देखते हैं तो उनके हाथ में या वो खुद उन पे बैठे या उनके आसपास कहीं ना कहीं आपको लोटस दिख जाएगा. बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर. Both God Vishnu and Goddess Lakshmi love this flower. In present time, many prizes have been named after the lotus. और यदि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बहुत से ऐसे प्राइजेस हैं जिनका नाम लोटस के नाम पे रखा गया है. सजेस्ट द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण एक्सेट्रा. For Toru Dutt, the lotus is the most perfect flower regarding the combination of colors and appearance. Here, according to Toru Dutt, he is saying the most perfect flower. If we talk about most perfect flower, then according to Toru Dutt, that is lotus. Why? Because it is the combination of colors and appearance.
The poet described a dispute among flowers in the manner of a beauty contest. The rose and the lily are rivals to get the status of the best flower, but Flora, the goddess of flowers, chooses the lotus as a flower of supreme beauty because this flower remains in it the whiteness of the lily and the redness of the rose. तो इस पोएम के अंदर अपन देखेंगे कि इसमें क्या करवाया गया है, दो फ्लावर्स है, एक तरफ लिली है एक तरफ रोज है, और तोरू दत्त ने अपने पोएम के थ्रू दोनों के बीच में कंपटीशन करवाया है कि दोनों में से बेस्ट कौन है, दोनों में से ज्यादा परफेक्ट कौन है. लेकिन इन द लास्ट द फ्लोरा, हियर फ्लोरा इज गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, फ्लोरा इज गॉडेस ऑफ फ्लावर. तो उन्होंने इन द लास्ट चूज किया है लोटस को, और उन्होंने बताया कि इसके अंदर लिली की तरह व्हाइटनेस भी है और रोज की तरह रेडनेस भी है. सो नाइदर द लिली नॉट द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस. तो इस वजह से ना तो लिली और ना ही रोज, दोनों में से कोई भी लोटस की जो ब्यूटी है उसके इक्वल नहीं हो सकता. Symbolically, the victory of the lotus is the victory of Indian culture over the Western world, since the lily and the rose are the Western flower. In the last, through his poem, the poet is trying to say the Indian culture is better than Western world, Western culture. Victory of the lotus is the victory of Indian culture, because in India, lotus is more important than the flowers like lily, rose. So he is trying to say through his poem, Indian culture is better than Western culture. Now, come on the poem. The lotus. Love came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed be. The lily and the rose long had been rivals for that I honor bards of power. Here we are. Love came to Flora asking for a flower. Love यहाँ पे जिनको बताया गया है, लव इज यूज्ड फॉर क्यूपाइड, द गॉड ऑफ लव इन रोमन. यहाँ पे जो लव वर्ड का यूज हुआ है वो क्यूपाइड के लिए हुआ है, और क्यूपाइड जो है वो रोमन में लव के गॉड माने जाते हैं. तो लव फ्लोरा के पास आए. फ्लोरा, हु इज फ्लोरा हियर? गॉडेस ऑफ फ्लावर्स. देन गॉडेस ऑफ लव केम टू गॉडेस ऑफ फ्लावर्स एंड सेड what he asked for a flower that would of flowers be undisputed be. आए और उन्होंने बोला कि एक ऐसा फ्लावर चाहिए मुझे जिसका कोई कंपटीशन नहीं हो. The lily and the rose long had been rivals for that high honor parts of power had sung their claims. अब तक जो लिली और रोज एक दूसरे के कंपटीटर्स थे, दोनों एक दूसरे को यानी कि दोनों अपने अपने बारे में सोचते थे कि जितनी क्वालिटी मेरे पास है उतनी किसी के पास नहीं है. तो वो अपने अपने क्लेम्स कर रहे थे. जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना कि लव और क्यूपाइड जो है वो फ्लोरा के पास आए और उनको एक ऐसा फ्लावर चाहिए जिसकी कोई कंपटीशन नहीं है, तो इस बात को सुनते ही वो दोनों अपनी अपनी क्वालिटीज पे डिस्कस करने लगे कि जो मैं हूं तो किसी के पास नहीं है. Bards of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her man. But is the lily lovelier? The rose can never tower like the pale lily. तो यह भी रोज कह रहा है, यह रोज के बारे में बता रहे हैं कि रोज जो है, जो जितना शाइन करता है, जितना शामिंग है, उतनी जो है ये लिली नहीं है, या उतनी जो लिली है वो नहीं है, क्योंकि लिली का जो कलर है वो व्हाइट है, तो वो इतना शाइन नहीं करता है, इतना शाइनिंग नहीं है. ये बिल्कुल ऐसी है जैसे
my neck. But is the lily lovelier? Thus between flower fractions runs the stripe in cycles forward. तो अब ये कह रहा है, तो क्या लिली सबसे बेस्ट है? एक तरफ कह रहा है कि रोज जो है वो ज्यादा चार्मिंग है, लिली से ज्यादा है। दूसरी तरफ लिली में व्हाइटनेस है जो कि रोज में नहीं है। दोनों में अपनी अपनी क्वालिटीज है। रोज जो है, रोज के पास रेडनेस है बट लिली के पास व्हाइटनेस है, और दोनों में अपनी अपनी क्वालिटीज है। और जो व्हाइटनेस जो होती है वो ज्यादा शाइन करती है। ज्यादा रोशनी में व्हाइट शाइन नहीं करता, लेकिन जब नाइट में हो या तो उसकी अपनी अपनी क्वालिटीज बता रहा है इसके थ्रू कि इसके अंदर रेडनेस है, इसके अंदर व्हाइटनेस है, तो दोनों में से बेस्ट कौन होगा? बट इज द लिली लवलियर? दस बिटवीन फ्लोरा फ्रैक्शंस रैंस द स्ट्राइप इन साइकिल्स फॉरवर्ड। Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride. अब ये कह रहा है कि जो लव है, जो क्यूपाइड है, वो कह रहा है कि मुझे तो ऐसा चाहिए जिसके अंदर रोज की तरह डिलीशियस भी हो और लिली की तरह प्राइड भी हो। मीन्स ऐसा फ्लावर चाहिए जिसके अंदर रोज की तरह रेडनेस हो और लिली की तरह व्हाइटनेस भी हो। दोनों की ऐसा कोई होना चाहिए जिसमें दोनों की क्वालिटी हो। दोनों जितने ब्यूटीफुल है, दोनों जितने चार्मिंग है, उतना ही एक के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। मुझे तो वो चाहिए। बट ऑफ व्हाट कलर? नाउ फ्लोरा इज थिंकिंग, बट ऑफ व्हाट कलर? ऐसा कौन सा है जिसके अंदर दोनों क्वालिटी है? रोज रेड लव फर्स्ट चॉइस, पहले उसने चूज किया कि रोज रेड ज्यादा बेटर है। बट ऑफ देयर प्रेड नो लिली व्हाइट और बोथ प्रोवाइड। फिर उसने सोचा कि नहीं नहीं लिली ले देती हूँ, लिली ज्यादा व्हाइटनेस है लिली में, और बोथ प्रोवाइड। और उसने डिसाइड किया कि दोनों को प्रोवाइड करवा देती हूं। तो पहले तो लग रहा है व्हाट लव सेड, फर्स्ट ऑफ आई वांट बोथ ऑफ क्वालिटीज। इन द लास्ट ही गेव फर्स्ट ऑफ रेड बिकॉज ही इज मोर चार्मिंग, बट आफ्टर ही थॉट इट इज नॉट, देन he gave lily, it has whiteness, but after that he thought it is also something less. तो इसमें भी कोई ना कोई तो कमी है। Then paid no lily white or both provide. तब उसने डिसाइड किया कि ना तो लिली ना ही रेड, और अब एक ऐसा दिया जिसके अंदर दोनों की क्वालिटी है, जिसके अंदर रेडनेस भी है, जिसके अंदर व्हाइटनेस भी है। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, एंड फ्लोरा गेव द लोटस, रोज रेड डाइड एंड लिली व्हाइट। तो फ्लोरा ने लोटस दिया जिसके अंदर रोज की तरह रेडनेस भी है और व्हाइट लिली की तरह व्हाइटनेस भी है। द क्वीनिश फ्लावर दैट ब्लूम्स। और इस तरीके से एक क्वीन लिस्ट यानी कि एक रानी की तरह, रानी जितनी खूबसूरत होती है, रानी जितनी ब्यूटीफुल होती है, उसी की कॉम्पिटिटर्स में एक फ्लावर मिल गया और वो था लोटस। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, व्हाट द पोएट ट्राइंग टू से? ही इज ट्राइंग टू से here the lotus is a symbolication of Indian culture. यहाँ पे इंडियन कल्चर के तौर पे लोटस को अडॉप्ट किया गया है, और he is trying to say Indian culture is better than Western culture because lily and rose both are symbolications of Western culture. तो वेस्टर्न कल्चर के अंदर जितना दिखावटीपन है, लेकिन इंडियन कल्चर सबसे बेस्ट है। नाउ आवर टॉपिक इज
कंप्लीट।